तो दोस्तों, दिस इज अ ओवरव्यू वीडियो जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड है एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट। और इस वीडियो के बाद पूरी प्लेलिस्ट आएगी जिसमें हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे डेटा एनालिस्ट। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट कर। Hello, data enthusiast. Welcome to DS with Ishaq. This is my new YouTube channel, and I've started a new journey on YouTube, and I want you to support me in this journey. If you like the video, just hit the like button. If you don't like the video, just hit the dislike button. And according to your requirement, just drop a comment there below down, and I'll try myself to upgrade myself according to your requirement and which type of content you like the most. And start without wasting time. Hey there, data learners. मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। इस चैनल में हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, एंड इंडस्ट्री में ये कैसे यूज़ होते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ। इट्स माय फर्स्ट वीडियो विच इज़ बेसिकली एन इंट्रोडक्शन वीडियो, एंड आई विल गिव यू ओवरव्यू अबाउट टू ऑल द थिंग्स कमिंग प्लेलिस्ट विल स्टडी अबाउट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहूँगा इस नई जर्नी में, राइट। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डेटा साइंस कैसे यूज़फुल होता है और हम कैसे डेटा साइंस को रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, कैसे इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या क्या होती है, डेटा एनालिसिस कैसे होता है। बेसिकली जो डेटा साइंस होता है इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। डेटा साइंस इज़ पार्ट ऑफ ऑल द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़। जैसे कि आजकल चल रहा है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेटा साइंस इंक्लूडेड होता है। थोड़ा बहुत नहीं कहूँगा मैं, मैक्सिमम पार्ट आई थिंक डेटा साइंस होता है। और भी चीज़ें मिक्सअप होती है, जैसे मशीन लर्निंग हो गई आपकी, बिग डेटा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे डीप लर्निंग हो गई। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये जो है आपका बेसिकली ओवरव्यू रहेगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो मैं आपका गाइड हूँ, आई एम योर गाइड ऑन दिस थ्रिलिंग जर्नी थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ डेटा। विथ माई वी विल स्टडी अबाउट ऑल द थिंग्स विच नीड फॉर बी अ डेटा एनालिस्ट फर्स्ट, बिकॉज डेटा साइंस इज अ वेरी वास्ट फील्ड। विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डेटा एनालिसिस, कैसे डेटा एनालिसिस यूज़ करते हैं और कैसे डेटा एनालिसिस सीखेंगे हम, और क्या क्या चीज़ें हमको यूज़ होगी, कौन कौन सी विजुअलाइजेशन टूल्स हमें सीखने चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमें रिक्वायर्ड है, कौन डेटाबेसेस, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके डिस्कवर करेंगे और धीरे धीरे करके सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो वेलकम ऑल। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि हाउ टू बी अ डेटा एनालिस्ट, हम डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड है, मतलब क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है टू बी अ डेटा एनालिस्ट। सबसे पहले टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट यू टिपिकली नीड टू बी फॉलो दीज स्टेप्स, राइट। कौन कौन से स्टेप्स हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि यार बैचलर्स डिग्री। बेसिकली मैं आपको कहूँगा कि बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और है इट्स गुड। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, यू कैन बी अ BSc, BCom, BTech, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, कोई भी बैकग्राउंड से हो आप, या फिर आपने मास्टर्स की डिग्री ले रखी है, दैट गुड, नो प्रॉब्लम। हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास डिग्री है तो गुड, और नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीखेंगे आगे। उसके बाद देखिए, सम एम्प्लॉयर्स में ऑल्सो कंसिडर कैंडिडेट टू डिग्री इन अदर फील्ड्स इफ दे हैव रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास रेलेवेंट डिग्री नहीं है तो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस को भी सेम उसी के बराबर कंसीडर किया जाता है। बट आपके पास अगर डिग्री है और वर्क एक्सपीरियंस भी है, सो इट्स गुड टू गो। और आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की, कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है टू बी अ डेटा एनालिस्ट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलप टेक्निकल स्किल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी सीखनी चाहिए, पाइथन या तो आर लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली। पाइथन आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में यूज़ होती है। डेटा साइंस में बहुत बड़ा पार्ट है पाइथन का, डेटा एनालिसिस में बहुत बड़ा पार्ट है, डीप लर्निंग, मोस्टली सारी चीज़ों में पाइथन यूज़ होती है। बैकएंड लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, और आई प्रेफर पाइथन। तो और आर जो होती है ये स्टैटिकल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हम देखेंगे धीरे धीरे। एज वेल एज टूल फॉर डेटा एनालिसिस, जो विजुअलाइजेशन टूल्स हमें सीखने चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए, वो है एक्सेल और एडवांस एक्सेल, क्योंकि एक्सेल की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए डेटा एनालिसिस में। मोस्टली मैं प्रेफर एक्सेल और एडवांस एक्सेल दोनों को ही बहुत शार्प तरीके से पढ़ना प्रेफर करूँगा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम सीखेंगे इस पर आगे करते करते। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इसमें वीडियोज़ बनाता रहूँगा लगातार। सो सपोर्ट मी एंड
द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब। और आपको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। एंड और फिर हमको आगे जो किसी डेटाबेस लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत है जो है एसक्यूएल लैंग्वेज, राइट। एसक्यूएल बेसिकली वो एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। यू नो नीड टू रिक्वायर इन फ्रॉम प्रोग्रामिंग फील्ड, यू डोंट नीड टू रिक्वायर फ्रॉम प्रोग्रामिंग फील्ड। एंड डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर लाइक टैब्ल्यू या फिर पावर बीआई, हम पावर बीआई भी सीख सकते हैं और टैब्ल्यू भी सीख सकते हैं। दोनों बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन टूल है और बहुत अच्छे हमें विजुअलाइजेशन क्रिएट करके देते हैं। गेन प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू द इंटर्नशिप, वॉलंटियर वर्क और पर्सनल प्रोजेक्ट। आप एक्सपीरियंस इकट्ठा कीजिए क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी समझ क्रिएट करेगा टू बी अ डेटा एनालिसिस। और बहुत लार्ज डेटा पे काम कीजिए। और मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको कैगल, विच जो एक रिपोजिटरी होती है जहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। उस पर आप मैनिपुलेशंस परफॉर्म करके बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करके हम सीखेंगे आगे धीरे धीरे। सो मैं सारी चीज़ें इसी में कवर नहीं करना चाहूँगा। तो और परस्यू एडवांस एजुकेशन और सर्टिफिकेशन। आप जैसे आपने अगर कोई बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। आपने अगर आप 12th पास हैं या फिर 10th पास हैं तो जस्ट सीखते जाइए। एजुकेशन के लिए बहुत टाइम है आपके पास। सो बैचलर्स आप कर सकते हैं डेटा साइंस के फील्ड में, या फिर कोई सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, IBM का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, गूगल का होता है। सो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। और नेटवर्क विद अदर एनालिस्ट एंड प्रोफेशनल्स इन फील्ड टू स्टे अप टू डेट न्यू ट्रेंड्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। लिंक्डइन पे आप बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं डेटा एनालिसिस के, डेटा साइंटिस्ट के, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं अप टू डेट रहने के लिए। एंड अप्लाई फॉर डेटा एनालिस्ट जॉब। और अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली है, बहुत अच्छे से पढ़ ली है, एंड इफ़ यू आर प्रो ऑन इट, या फिर मैं नहीं कहूँगा कि आपको प्रो होने की ज़रूरत है, आप धीरे धीरे होते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो अगर तो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। टेक्निकल स्किल्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, राइट। कैगल रिपोजिटरी से डेटा कैसे निकालना है, हम सारी चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे फ्रॉम स्क्रैच, जीरो। अगर किसी बंदे को कुछ नहीं भी आता है तो नो प्रॉब्लम, यू आर गुड टू गो, मूव अहेड। सो हम आगे सीखते जाएंगे। तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। एंड थैंक यू।